गोरखपुर से लखनऊ जा रही वंदे भारत ट्रेन पर रविवार को फिर फेंका गया पत्थर। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रेलवे पंकज कुमार सिंह ने कहा, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मामले की जाएगी जांच। सावन के चौथे सोमवार को हजारों की संख्या में मुंजेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा शिवालय। श्रद्धालुओं ने शिवालय का जलाभिषेक कर की पूजा अर्चना। वार्ड नंबर 56 रघुपति सहाय, फिराक नगर, दाऊदपुर, गोपलापुर, रसूलपुर के दर्जनों मोहल्ले वासियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। सरकारी जमीन कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग। 3000 से अधिक कैमरे लगवाकर गोरखपुर का शाहपुर थाना उत्तर प्रदेश का बना पहला थाना। गोरखपुर पुलिस के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन त्रिनेत्र का दिखा बड़ा असर। घटनाओं के अनावरण में दिखी अहम भूमिका। एडीजी जोन अखिल कुमार ने अपराधियों पर नकेल कसने की शुरू की नई पहल। ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र से होगी अपराधियों की ऑनलाइन निगरानी। वीडियो कॉल से जांचेंगे लोकेशन। गोरखनाथ मंदिर के द्वारिका तिवारी की पत्नी का हुआ निधन। लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से थी पीड़ित। राप्ती नदी के राजघाट पर किया गया। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गोरखपुर से लखनऊ जा रही वंदे भारत ट्रेन पर रविवार को फिर पत्थर फेंका गया। इससे उसका शीशा चटक गया। सुबह 10 बजे लखनऊ बाराबंकी ट्रैक पर सफेदाबाद के पास अराजक तत्वों की इस करतूत में आरपीएफ ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, 1 महीने पहले शुरू हुई गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत पर पथराव की यह चौथी घटना है। इससे पहले 11 जुलाई को भी अयोध्या से आगे सोहावल और देवराकोट के बीच वंदे भारत पर कुछ लोगों ने पत्थर चला दिया था। 17 जुलाई को डोमिनगढ़ स्टेशन के पास भी वंदे भारत ट्रेन का शीशा चटक गया था। 3 अगस्त को न्यू वाशिंग पिट से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही वंदे भारत ट्रेन पर स्टेशन के पश्चिमी यार्ड स्थित ओवरब्रिज के पास पत्थर चलने से शीशा चटक गया था। मामले में एक कुली पकड़ा गया। वहीं रविवार को बाराबंकी में पत्थर फेंकने से कोच नंबर C2 का शीशा चटक गया। ट्रेन के लखनऊ पहुंचने पर एस्कॉर्ट टीम ने कंट्रोल रूम को शीशा चटकने की सूचना दी। ट्रेन के गोरखपुर पहुंचने के बाद सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मामले की जांच की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रेलवे पंकज कुमार सिंह ने कहा, अभी वंदे भारत में 2 दिन पहले भी एक शीशा क्रैक किया था। उसको लेकर रेलवे ने तात्कालिक कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त था जिसने पत्थर फेंका था उसको गिरफ्तार कर लिया है। जो वंदे भारत ट्रेन है इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और जो भी अगर कोई पत्थर फेंकता है तो उसकी इमेज इसमें कैप्चर हो जाती है और उनको खोज कर उनको रेलवे उनके ऊपर कार्रवाई करती है। और लगातार जो भी ये घटनाएं अभी पिछले प्रकाश में आई हैं उन पे रेलवे ने कठोर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और उनके ऊपर जो रेलवे एक्ट की धाराएं हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सावन माह के चौथे सोमवार को भी कांवड़ियों के संग हजारों शिव भक्तों का जनसैलाब जलाभिषेक के लिए उमड़ पड़ा। सूर्योदय होते ही शिव भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। भक्तों की सुरक्षा के लिए मध्यरात्रि से ही बेलीपार पुलिस भक्तों की सुरक्षा के लिए तैनात रही। आपको बता दें, भभुआ पार स्थित मुंजेश्वर नाथ शिव मंदिर में सावन माह के चौथे सोमवार को भी जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु आधी रात से ही शिवालय में पहुंचने लगे। लेकिन सबसे पहले दूर दराज से पैदल चलकर आए कांवड़ियों को जल चढ़ाने की अनुमति दी गई, जिसके बाद क्षेत्र के सभी शिव भक्तों ने भांग, धतूरा, बेलपत्र, श्वेत मदार के फूल, फल आदि चढ़ाकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर मनोकामना पूर्ण करने की कामना की। जलाभिषेक के लिए शिवालय के बाहर मंदिर परिसर के गेट तक हजारों श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं और पूरा परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजने लगा। मंदिर परिसर में विशाल मेला भी लगा हुआ था, जहां लोग अपनी जरूरत के सामान खरीदते नजर आए। गौरतलब है कि भभुआ पार स्थित मुंजेश्वर नाथ मंदिर अपनी प्राचीनता, पवित्रता व महत्ता के लिए वर्षों से प्रसिद्ध है। मान्यताओं के अनुसार बाबा मुंजेश्वर नाथ सभी भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। वहीं अर्धरात्रि से लेकर शाम तक व्यवस्था के सहयोग में बेलीपार पुलिस और पीएससी सहित गोस्वामी परिवार के साथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अखिलेश गिरी, शिवाजी गिरी, कृष्ण कन्हैया गिरी, संजय गिरी, अजय गिरी, गुड्डू गिरी, वीरेंद्र गिरी सुचारू रूप से चलाने में सहयोग किया। भभुआ पार के ग्राम प्रधान तरफ से हार्दिक स्वागत, बंधन, अभिनंदन। एक जगह खाली है, इधर आ जाइए।
बोलो बाबा मुजेश्वर नाथ की जय। हर हर महादेव। प्रवेश करें। उधर से मत आइए भाई, गेट को और उतना करिए आप लोग। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मंदिर के उप प्रबंधक शिवाजी गिरी ने कहा, बाबा मुजेश्वर नाथ धाम में जो है जैसे थोड़ा बरसात होने की वजह से लोग रुक रुक के आ रहे हैं और बहुत बड़ी चीज है कि 19 साल बाद ये जो है सावन और मलमास का पर्व लगा हुआ है, 19 साल बाद एक साथ हुआ है। तो मुजेश्वर नाथ धाम और जितने बाबा लोग हैं बहुत महिमा है, इनकी कृपा है। और इस समय जैसे भगवान विष्णु जो है आराम करते हैं, माता लक्ष्मी आराम करती हैं और इस समय पूरा बागडोर, इस सृष्टि के पूरे बागडोर की बाबा भोलेनाथ के हाथ में होती है। और बड़ा सहयोग है कि लोग 500-600-8 सोमवार लोग पूजेंगे और आज का दिन और आने वाला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19 साल बाद जो है सावन और मलमास का जो पर्व एक साथ हुआ है, ये 19 साल बाद हुआ है। भगवा पार में जो है देखिए भगवान भोलेनाथ खुद निकले हुए हैं। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है और यहाँ पर जैसे लोग देखते हैं शिववास, तो यहाँ शिववास की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भोलेनाथ जो है खुद निकले हुए हैं, मूद से निकले हुए हैं। कई बार भी आप लोगों से अवगत कराया जा चुका है कि ये मूद जो था पूरा जो है मूद का स्थान था, उसी में से निकले हैं। इस नाते इनका नाम मुजेश्वर नाथ है। और जो भक्त सच्चे दिल से मनोकामना लेकर के आते हैं उनका पूरा होता है और निश्चित रूप से पूरा होता है। लोग यहाँ आते हैं, दान दक्षिणा भी लेते हैं, उनका काम अवश्य भोलेनाथ करते हैं पूरा। मेरा शुभ नाम शिवाजी गिरी, उप प्रबंधक मंदिर कमेटी। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजारिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी इंटरप्राइजेज
64 अद्वैत भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता एवं समाजवादी मनीष ओझा के नेतृत्व में सोमवार को वार्ड नंबर 56, रघुपति सहाय, फिराक नगर, दाऊदपुर, गोपलापुर, रसूलपुर के कई दर्जन मोहल्ला वासियों के साथ जिलाधिकारी गोरखपुर के कार्यालय पर सरकारी जमीन कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ वृहद धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एडीएम सदर अंजनी सिंह ने 5 सूत्री मांग पत्र लेकर तत्काल मामले पर उचित कार्रवाई करने का भरोसा सभी को दिलाया। धरना प्रदर्शन करने वालों में प्रतीक तिवारी, सत्यम गोस्वामी, सतीश प्रजापति, अजय पासवान, सूरज पासवान, परशुराम, श्रीरत्न, मनीष, विशाल, अनुज, गीता, वंदना, प्रीति, सुकन्या, शिवांगी, सर्वदा, रोशनी सहित दर्जन लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र नेता मनीष ओझा ने कहा, हमारा 5 सूत्री डिमांड है। दाऊदपुर रसूलपुर में बीच में एक जमीन पड़ती है 2 एकड़ की, वो कुड़िए की जमीन थी, धोबी घाट था। कई वर्षों से वहाँ उससे लोग अपना जीविकोपार्जन करते थे, लेकिन कुछ तथाकथित माफिया वहाँ पर दिन दहाड़े मट्टी पाट रहे हैं। रामगढ़ताल पुलिस की जिसमें भूमिका संदिग्ध है। रामगढ़ताल पुलिस की भूमिका इसलिए संदिग्ध है क्योंकि एक पक्षी कार्रवाई किया गया। जो वहाँ का मोहल्ला वासी था अजय पासवान, उनको 151 में जेल में बंद कर दिया गया और भद्दी गालियां दी गई रामगढ़ताल पुलिस द्वारा। भूमाफिया शैलेंद्र और अजय पासवान 2 लोग को बंद किया गया था। भूमाफिया पैसे के दम पर जमीन को पाट रहे हैं दिन दहाड़े, और आज हम लोग जिसको लेकर के विवश होकर के डीएम कार्यालय पे आए थे, रोड भी जाम किया गया था। और ये कार्रवाई मैं आपको बता रहा हूँ लगभग साल भर से चल रही है। साल भर तक प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार सुध ही नहीं लिया। एक तरफ बाबा कहते हैं कि भूमाफिया हमारे उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है अगर भूमाफिया उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहे हैं तो आपके गृह जनपद में क्या हो रहा है? आपके गृह जनपद में दिन दहाड़े भूमाफिया जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। पुलिस भी पिस्टल दिखा करके जमीन को कब्जा करवा रही है, जिसलिए मैं डीएम साहब के आया विवश होकर के। उन्होंने आश्वासन दिया अगर 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अब आप अपने घर की खूबसूरती में 4 चांद लगाना अधिक कैमरे लगवाकर गोरखपुर का शाहपुर थाना उत्तर प्रदेश का पहला थाना बन गया है। अब इस थाना क्षेत्र में 10 अगस्त को एक प्रतियोगिता भी कराई जाएगी, जिसमें बिना कैमरे के नजर में आए इस क्षेत्र से बचकर दिखाने वाले को 1 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। आपको बता दें, गोरखपुर पुलिस के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन त्रिनेत्र का बड़ा असर अब देखने को मिल रहा है। गोरखपुर में जहां 50,000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं, वहीं ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान में थाना शाहपुर क्षेत्र में 3,000
सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। स्थानीय दुकानदारों, अस्पतालों, स्कूलों और आम लोगों से गोरखपुर पुलिस की अपील रंग ला चुकी है और इस थाना क्षेत्र का हर गली, मोहल्ला और कॉलोनी अब सीसीटीवी कैमरे की जद में है। गौरतलब है कि गोरखपुर में 1 साल पहले शुरू हुए ऑपरेशन त्रिनेत्र ने पूरे प्रदेश में एक नज़ीर बना लिया है। शहर से लेकर गांव तक आम लोगों से सीसीटीवी लगवाने की गोरखपुर पुलिस की अपील का असर अब हर जगह देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से कई छोटे मोटे घटनाओं का खुलासा तत्काल हो जा रहा है और गोरखपुर पुलिस भी इस ऑपरेशन त्रिनेत्र की वजह से काफ़ी खुश नजर आ रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए एडीजी अखिल कुमार ने कहा, जी द्वारा आज प्रेस वार्ता की जाएगी, आप उनके ऑफिस से संपर्क करें, डिटेल उनके द्वारा बताया जाएगा। शाहपुर हमारा प्रथम थाना है पूरे उत्तर प्रदेश का, जहां 100% प्रमुख मार्ग और चौराहे पर कैमरे लग गए हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धता है ऑपरेशन त्रिनेत्र में, जो हम लोग पिछले साल लागू की थी, जो अब पूरे प्रदेश में दृष्टि के नाम से लागू की गई है। ये सफलता को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए एक कंपटीशन का प्लान किया है 10 तारीख को। उस कंपटीशन में जो फर्दर डिटेल्स है उनको आपको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक क्या मॉडलिटीज होगी वो। अपराधी के जेल से रिहा होने के बाद पुलिस पुराने ढर्रे से ही निगरानी करती है, लेकिन अब तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए अब ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पुलिस हिस्ट्री शीटर, सक्रिय बदमाश व अपराध से नाता तोड़ चुके हिस्ट्री शीटरों की ऑनलाइन निगरानी करेगा। आपको बता दें, प्रयोग के तौर पर पहले चरण में हर एक जिले में 50 बदमाशों से पुलिस सहमति पत्र लेगी और कंट्रोल रूम में गूगल मैप के जरिए उनकी निगरानी की जाएगी। बीच बीच में वीडियो कॉल करके बदमाश के दिए गए लोकेशन की सच्चाई की भी जांच की जाएगी। सहमति देने वाले बदमाश को रोजाना अपना लोकेशन शेयर करना होगा, जिसकी मदद से पुलिस 24 घंटे उनकी निगरानी कर सकेगी। एडीजी अखिल कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र के जरिए पुलिस बदमाशों से संपर्क करेगी, सहमति पत्र लेगी, फिर ऐसे बदमाशों को अपना लाइव लोकेशन शेयर करना होगा। इससे अपराध जोड़ने वालों के घर पुलिस नहीं जाएगी और उनके परिवार को शांति मिलेगी, तो दूसरे सहमति न देने वाले बदमाशों की निगरानी और बढ़ा दी जाएगी। अगर वो इससे जुड़ेंगे तो पुलिस बार बार घर जाकर परेशान नहीं करेगी, ऑनलाइन निगरानी कर ली जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए एडीजी अखिल कुमार ने कहा, देखिए, जैसा नाम है ब्रह्मास्त्र की ऐसी मार जिससे पूरी तरह से वो प्रभावी रूप से काम करे अंतिम शस्त्र के रूप में। ब्रह्मास्त्र जो ऑपरेशन है, इसमें हम लोग जो हमारी न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसके जरिए कैसे अपराधियों का सर्विलांस किया जाए, मॉनिटरिंग की जाए, इस विषय पर यह ऑपरेशन जारी किया गया है। अभी तक जो हमारी परंपरागत व्यवस्था है हिस्ट्री शीटर्स और एक्टिव क्रिमिनल्स की चेकिंग का, वो ये है कि पुलिस जाती है फिजिकली उनको गाँवों में चेक करती है और फिर उसके बारे में अपनी कमेंट्स लिखती है। क्योंकि हर जगह हर समक्त 24 घंटे नहीं जा सकती है वो, तो वो पीरियोडिकली 15 दिन में या 1 महीने में एक बार किसी के यहाँ जाएगी, किसी गांव में चेक करेगी और फिर आके लिखेगी। तो ये जो सर्विलेंस है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं है। तो उसको जो ये नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, खास करके आपने देखा इंटरनेट, फ़ोन और उससे रिलेटेड ऐप जैसे गूगल मैप का हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं। जो भी अपराधी या व्यक्ति इस अभियान में शामिल होने के लिए सहमति देगा, अब यहाँ सहमति इसलिए हमने रखा है क्योंकि अभी इनेबलिंग लीगल प्रोविजन नहीं है। कल को कह सकता है कि साहब हमसे आप जबरदस्ती लेना, तो हम बोले कोई जबरदस्ती नहीं है, सहमति के आधार पर आगे बढ़ते हैं। अभी प्रथम चरण में जो भी सहमति देगा वो हमें गूगल मैप जाकर अपना लोकेशन हमसे शेयर कर लेगा। एक बार लोकेशन हमसे शेयर हो जाता है तो हमारे कंट्रोल रूम में बैठा व्यक्ति उसकी 24/7 लोकेशन देख सकता है कि वो कहाँ पर है। अब इस व्यवस्था को जब हम लागू करेंगे तो कुछ कमियां स्वाभाविक रूप से आएगी, तो हम लोग ने ये कहा है कि इस पर शेयरिंग करें। उन कमियों में कुछ चीज़ें मैं आपको बता भी देता हूँ। एक शंका ये होती है कि साहब कि व्यक्ति या शामिल हो गया, फ़ोन किसी और को दे दिया, तो उसको दूर करने के लिए हम समय समय पे वीडियो कॉल भी करेंगे उस व्यक्ति को, सो दैट हम ये इंश्योर करेंगे कि वही फ़ोन उसी के पास है। उसके बावजूद लगातार यहाँ वीडियो कॉल नहीं हो सकता है, तो एक त्रुटि होने की संभावना हो सकती है। दूसरा है कि मोबाइल नेटवर्क हर जगह अवेलेबल नहीं है, इसमें निर्बाध रूप से मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता होनी चाहिए यूज़र के एंड पर, तो वो नहीं हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें इसमें व्यवधान या कमियां प्राप्त होंगी, उसको देख के कैसे मॉडिफाई करना अभियान को आगे देखेंगे। परंतु प्रारंभिक चरण से इस अभियान को करने से फायदा ये होगा कि उसके यहाँ जो इन्वेसिव पुलिसिंग होती थी, उनके गांव में घर में जाके खटखटा रही है पुलिस, पूछ रही है मोहल्ले में, और उससे वो लोग उनके परिजन परेशान होते थे
और एक स्टिग्मा सा बना होता था, उससे जो खास करके ऐसे लोग जो अपराध जगत को छोड़ दिए हैं, काफ़ी दिन से अपराध में नहीं है, उनको मुक्ति मिलेगी। वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए हमसे संपर्क में आएंगे। पुलिस के लिए भी रिसोर्सेज, एनर्जी और टाइम का कमी होगी। उनको बार बार क्षेत्र में इतनी दूर भेजने से उनके अपने जो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होते थे और टाइम, उसको हम गेनफुली कहीं और यूटिलाइज कर सकेंगे। और एक सकारात्मक दृष्टिकोण ऐसे व्यक्तियों को हमारे व्यवस्था के प्रति बनेगा कि अगर वो जुड़ते हैं तो हमें भी आइडिया लगे कि कौन लोग जुड़ रहे हैं, कौन नहीं जुड़ रहे हैं। स्वाभाविक है, जो नहीं जुड़ रहे हैं वो ज़्यादा उसके मन में खोट हो सकता है, उस पर हमारी नज़र ज़्यादा पैनी होगी। ऐसे लोगों पर हम थोड़ा सकारात्मक रखेंगे कि आदमी जुड़ रहा है और उसकी एक्टिविटी को हम फिजिकली जब इंटेलिजेंस से मैच करेंगे तो हमें एक बेहतर जानकारी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर जो हम नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपराधियों के सर्विलेंस और मॉनिटरिंग के, और इसी ओर यह कदम है। एक प्रारंभिक तौर पे हम 50-50 अपराधियों को प्रत्येक जिले में कहा है कि सहमति प्राप्त करने के लिए, और इस अभियान को जब हमने ये भी कहा है कि जब लागू करें और इसमें जो फीडबैक आए वो आप बताएं, जिसके हम इसमें अलग सुधार करेंगे, क्योंकि ये प्रयोगात्मक है। तो जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था है वो वैसे ही चलती रहेगी, और ये व्यवस्था नया प्रयोग हम लोग लागू किया है। देखते हैं इसके क्या रिजल्ट। गोरखनाथ मंदिर कार्यालय से लंबे समय से जुड़े द्वारिका तिवारी की पत्नी पुष्पा तिवारी का रविवार की रात 9 बजे निधन हो गया। 66 वर्षीय पुष्पा लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थीं। गोरखनाथ चिकित्सालय में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार राप्ती नदी के राजघाट पर सोमवार की सुबह 9 बजे किया गया। आपको बता दें, द्वारिका तिवारी गोरखनाथ मंदिर से काफी लंबे समय से जुड़े हैं। मंदिर में आने वाले फरियादियों की बातें सुनना और कार्रवाई के लिए पत्र लिखने से लेकर फोन करने की जिम्मेदारी द्वारिका तिवारी ही निभाते हैं। उनके दुख की घड़ी में ढाढ़स बंधाने के लिए शुभचिंतकों का तांता लगा रहा।